कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री इसलिए ली ताकि आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सके। जैसा आप जानते ही हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे और हमने इससे रिलेटेड मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस तो कर ही लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ एचआरएम और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगी, मगर उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखो, मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज इसे देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप, पहले तो हमें पता होना चाहिए स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि कोई चीज कहां तक फैली हुई है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहां तक फैला हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी इनका सबसे मेन काम होता है पहले ये चेक करना कि एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और किस टाइम पर रिक्वायरमेंट है। मींस 10 दिन बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, महीने बाद पड़ेगी या 6 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे हमें ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। तो कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या स्किल होनी चाहिए, हमें वो एम्प्लॉयज कहाँ से मिल सकते हैं, ये सारी चीजें सोचना ही होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड, जॉब एनालिसिस डिजाइन। जॉब एनालिसिस डिजाइन का मतलब होता है कि यहां पर हम ये सोचते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें इस पोस्ट के लिए एक पर्सन चाहिए तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उसमें स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या उसका ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, कितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उसकी सैलरी हो सकती है। ये सारी चीजें सोचना जॉब को डिजाइन करना होता है। जैसे कि अगर आपको टीचर बनना है तो उसका एक परफॉर्मा है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है और टैट एग्जाम या सी टैट एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। तो मतलब इस तरीके से क्राइटेरिया बना दिया जाता है। हर पर्टिकुलर जॉब के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है जो कि एचआरएम डिसाइड करती है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी कंपनी में होने वाली वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्म करना। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं कि भैया हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आइए और अप्लाई कीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आएगी, हमारे पास उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे अच्छा एम्प्लॉय चूज करने के। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास 4 वैकेंसीज हैं लेकिन आपके पास एप्लीकेशन सिर्फ 10 आई है, तो आपको उन्हीं लोगों में से किसी को चूज करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी एम्प्लॉय की इमरजेंसी है तो आपको चाहे नहीं भी कोई अच्छा लग रहा तो भी आपको जबरदस्ती चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा एप्लीकेशंस तो आई नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स आपके पास आते हैं तो आप एक बेस्ट को चूज कर सकते हैं जिससे कंपनी को फायदा होगा। तो रिक्रूटमेंट का मतलब एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना कि हमारी कंपनी में आप वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए। और सिलेक्शन में आप उनको सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट लेकर। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अब जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसे कंपनी में आप आने के लिए बोलेंगे और जॉब ऑफर करेंगे। जब वो कंपनी में आएगा आप उसका ओरिएंटेशन करेंगे, यानी उसको लोगों से मिलवाएंगे, उसका वर्क प्लेस कहाँ है वो बताएंगे, उसकी ड्यूटीज अथॉरिटीज क्या है वो समझाएंगे, कंपनी के रूल्स, कंपनी की पॉलिसीज उसको बताएंगे, उसका इंडक्शन करवाएंगे। ठीक है, मीन्स उसका फर्स्ट डे कैसा है कंपनी में, कंपनी से उसको फैमिलियर कराने को ओरिएंटेशन बोलते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो इंसान आपकी कंपनी में आ गया, आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब आप उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाएंगे। ट्रेनिंग इसलिए करवाएंगे कि वो आपकी कंपनी में अच्छे से काम कर सके। कई बार हम फ्रेशर्स को जॉब दे देते हैं ना, फ्रेशर मतलब जिसने कहीं काम नहीं किया, सिर्फ क्वालिफिकेशंस लेकर वो डायरेक्ट जॉब पे आ गया। तो एकदम से आप उसे मशीन हैंडलिंग नहीं दे सकते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उसको उन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे पहले आप उसे उन चीजों की ट्रेनिंग देंगे, मशीन कैसे चलती है, काम कैसे होता है, ये चीजों से सिखाएंगे। जब वो उन चीजों में ट्रेंड हो जाएगा तब आप उससे ओरिजिनल वर्क करवाएंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी एचआरएम का होता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आपने एक इंसान को काम करने के लिए काम दे दिया, उसको ट्रेंड भी कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म।
ठीक है, वो एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप आराम से अपने ऑफिस में बैठे एसी की हवा खा रहे हैं, नहीं, आपको उस पर्सन के काम को अप्रेज करना पड़ेगा। मीन्स टाइम टू टाइम चेकिंग करनी पड़ेगी कि भैया जिस काम के लिए मैंने उसे रखा है वो काम ठीक से कर भी रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिले कर देता है या वेस्टेज कर देता है या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको चेकिंग करते रहना परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम उसके काम के बेस पर उसको बोनस, कमीशन, प्रमोशंस दे सके, या अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तब तक आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। मोटिवेट का मतलब होता है अंदर से एक इच्छा होना कि हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, सॉरी कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो ऑब्वियसली मुझे अच्छी सैलरी, बोनस मिलेगा। तो जब तक आपका एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर रहा आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो सकती, इसीलिए आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी का खास ध्यान रखेंगे। एचआरएम का ये भी काम होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही वर्किंग एनवायरनमेंट देना। बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा नॉइसी है, तो ऐसी जगह पर तो कोई भी काम नहीं कर सकेगा, धीरे धीरे लोग आपकी कंपनी छोड़ के भागने लगेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वो सेफ रहें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। एंड लास्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशंस बेटर बनाने का काम भी एचआरएम करता है। दोनों की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस एचआरएम निकालता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। एचआरएम के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज फ्लैश हो रहा है, आप इस पेज को देखिए, इस पर पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए क्या काम करना चाहती है। फर्स्ट इज टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स इन एथिकल, सोशल, रिस्पॉन्सिबल मैनर, यानी सबसे पहले उनका काम है एथिकल यानी कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। देन सेकंड, एंश्योर कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को सही तरीके से फॉलो करना, क्योंकि अगर आप कानून के खिलाफ जाके काम करेंगे तो सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाएगी और आपकी कंपनी बंद हो सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल डिमांड, अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जैसे अगर आपने ऐसी कोई कंपनी ओपन की है जिसमें से केमिकल बहुत ज्यादा निकलता है और आसपास रहने वाले लोग पोल्यूशन की वजह से परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं, तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी को हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रखकर भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या करती है। HR department, like another departments in an organization, should focus on achieving the goals of the organization first. यानी कि सबसे पहले HR डिपार्टमेंट को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जरूरी है। यानी कि सोसाइटी के बारे में बाद में सोचिए, पर्सनल यानी एम्प्लॉयज के बारे में बाद में सोचिए, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तभी तो एम्प्लॉयज रहेंगे, तभी तो सोसाइटी रहेगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ही लॉस में चली गई, बंद हो गई, तो सोसाइटी पे तो गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हासिल करना। देन HR डिपार्टमेंट शुड रिकॉग्नाइज इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, यानी HR डिपार्टमेंट को सबसे पहले अपना खुद का रोल पता होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना है। नेक्स्ट, HRM इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट इज ओनली मीन्स टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। HR जो है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करती है, वो कंपनी नहीं है। मतलब कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि HR ही कंपनी है, वो कंपनी का मालिक है, ऐसा नहीं है। HR जो है वो भी एक एम्प्लॉय होता है, टॉप लेवल के अंडर वो काम करता है, वो कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज देने का काम करता है। नेक्स्ट,
फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी एचआर डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट, मेंटेन द एचआर डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट लेवल एप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन एचआरएम इज ईदर मोर और लेस सोफिस्टिकेटेड। यानी सबसे पहला काम है डिपार्टमेंट के अंदर सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनकर आएगा, सस्ते दामों में वो मार्केट में बिक सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट लेवल ऑफ सर्विस मस्ट बी टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिपार्टमेंट है उसकी जो सर्विसेज है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रॉफिट की कंडीशन में लेकर जाए। देन HRM should employ the skills and abilities of the workforce efficiently। HRM का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने एम्प्लॉइज के अंदर छुपे हुए टैलेंट और स्किल को बाहर लेकर आना, उनको और ज्यादा निखारना, उनको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट, HRM should aim at providing the organization with well trained and motivated employees। यानी टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते रहना, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करने का काम भी HRM डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक इंसान का क्या ऑब्जेक्टिव होता है जो कंपनी में काम कर रहा है, उसका क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, HRM शुड इंक्रीज एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉइज के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन लाना होगा, अदरवाइज एम्प्लॉइज अगर सेटिस्फाई नहीं है वो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे और फिर आपको दोबारा से नए एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा और जब वो काम करने के लायक होंगे वो कंपनी छोड़कर फिर भाग जाएंगे। तो इससे कंपनी को नुकसान होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होती है। नेक्स्ट, HRM शुड ऑल्सो मीट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ एम्प्लॉइज। HRM डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है उसको फुलफिल करे, यानी कि उनके अंदर का टैलेंट निखारे, उनको बेस्ट बनाए, मार्केट में उनकी वैल्यू इंक्रीज करे। नेक्स्ट, HRM should assist the employees in achieving their personal goals. At least so far goals enhance the individual contribution to organization। HRM डिपार्टमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम असिस्ट करता रहे, यानी उनको हेल्प करता रहे ताकि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। मीन्स अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, उन्हें सही तरीके से डायरेक्शंस देंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें बोनस कमीशन अच्छा मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगी और उनके पर्सनल गोल अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट, HRM शुड डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो HRM है उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बनानी चाहिए, यानी एम्प्लॉइज को ऐसी लाइफ दे जिसमें अच्छा पैसा हो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, स्टेटस हो, रिकॉग्निशन हो, ताकि वो कंपनी में दिल लगा के काम करे। एंड लास्ट, HRM शुड कम्युनिकेट HR पॉलिसीज टू ऑल द एम्प्लॉइज। HR डिपार्टमेंट का ये भी फर्ज है कि वो एम्प्लॉइज को कंपनी की सारी पॉलिसीज के बारे में बताए, उनसे कुछ भी ना छुपाए। कंपनी में जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उसी टाइम कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बताए जाए, ताकि वो कंपनी में आए या नहीं आए ये डिसीजन ले सके। ऐसा ना हो कि आप उनको कंपनी में बुला ले झूठ बोल के और कुछ टाइम बाद वो आपकी कंपनी से भाग जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो HR डिपार्टमेंट वो कंप्लीट करता है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।